नालागढ़ में भाजपा नेता हंसराज चंदेल ने एसडीएम नालागढ़ पर लगाए बदतमीजी व दफ्तर से धक्के मारकर निकालने के गंभीर आरोप। हंसराज चंदेल ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर की प्रेस वार्ता। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही हावी, अफसरों को बताया बेलगाम, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से हो रहा अभद्र व्यवहार। उन्होंने कहा कि उनसे पहले भी कई नेताओं के साथ एसडीएम कर चुके हैं अभद्र व्यवहार। हंसराज चंदेल दून में पहली बार कमल खिलाने वाले परिवार से रखते हैं संबंध। हंसराज चंदेल ने सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उनके साथ हुई अभद्रता की घटना को लेकर नहीं हुई कोई कार्यवाही तो विधानसभा का सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर करेंगे घेराव। क्या कहेंगे जो ये अभद्र व्यवहार हो रहा है? मैं डीडी राणा, विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो जो कि एसडीएम जी के द्वारा ये दुर्व्यवहार की बातें सामने आई हैं, तो इस विषय में जिन जिन लोगों के साथ, जिम्मेदारों के साथ, किसानों के साथ ये हुआ है, वो लोग एकत्रित होकर के आए थे, उनसे हमारी वार्ता हुई और ये एक बहुत ही दुखद जो है ये बात है, क्योंकि हर आदमी की आशा है कि वो सरकार से, भाजपा सरकार से जो भी जुड़े हुए हैं, कि जन जनार्दन के जो भी कार्य हैं वो संपूर्ण हो, तरीके से हो। परंतु सरकार तो शिमला में है या यहाँ पे उनके एमएलए हैं, मेन जो कार्य हैं वो अधिकारियों ही द्वारा किए जाने होते हैं। परंतु जब अधिकारी ही किसी की बात नहीं सुनते या किसी का कोई कार्य जो है उसको लटकाते हैं, पेंडिंग करते हैं, और बार बार जब वो लोग वहाँ पे जाके इसकी अपील करते हैं कि हमारे कार्यों को जो है किया जाए, फिर उनके साथ वो दुर्व्यवहार, उनको धक्के मार के बाहर निकालना, ये बहुत ही एक शर्मनाक जो घटना है। मैं अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और इसके साथ साथ जैसे कि नालागढ़ के अंदर जो हमारी यहाँ संस्थाएं हैं, जैसे विश्व हिंदू महासंघ की हमारी इकाई है, और उसके साथ साथ नालागढ़ का एक मंच है, इसी विषय के ऊपर सोमवार को 10-11 बजे के करीब, और जो भी हमारे किसान भाई जिनके साथ ये वार्ता हुई है, एकत्रित होकर के एसडीएम ऑफिस के बाहर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। और मैं पुणे हिमाचल सरकार से फिर दोबारा यही एक अपील करता हूं कि अपनी भाजपा सरकार की जो एक मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, उसकी छवि ना खराब करें, अधिकारियों के ऊपर लगाम कसे। इसमें पिक एंड चूज हो रहा है, एक मकान का मुआवजा मिल चुका है, दूसरे का नहीं मिल रहा। तो इस तरह ही अगर होता रहा तो अगले 6 महीने तक तो अभी कंपनसेशन का ही काम पूरा नहीं होगा, तो शायद सड़क का काम तो मेरे ख्याल साल के बाद ही शुरू होगा। इससे आम जनता को बहुत असुविधा हो रही है। हमें इस चीज़ का बड़ा रोष है कि एक साथ लगते मकान में एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। ये इसके कारण क्या है? और कहीं से सड़क 39 मीटर की जा रही है, कहीं से 45 मीटर। कोई इसका यार्ड स्टिक होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया हुआ, तो उसके अनुसार क्यों नहीं काम हो रहा? ऐसा लगता है कि यहाँ ऑफिसर जितने भी हैं वो बिना किसी लगाम के, बिना किसी डर के काम करते हैं। शायद उनका पॉलिटिकल बॉस इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे कि और कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, तो शायद इसका बेनिफिट वो पूरा ले रहे हैं और फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है, तो इस पे कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या हुआ आपके साथ, एसडीएम साहब के साथ? हमारे एक कार्यकर्ता हैं, उनका कोई काम था नेशनल हाईवे में, उनकी पेमेंट के फाइल के बारे में कोई, वो मैं 5 महीने पहले भी एसडीएम साहब के पास गया था कि सर इनका टाइम से आप कर दो, उनका मकान आ रहा है, उसमें टाइम से अगर पैसे मिल जाएंगे तो आदमी अपना मकान आगे बनाएगा, उसमें भी समय लगता है, तो किराए पर तो रहना काफ़ी मुश्किल है लोगों के लिए, चलो कभी रहा भी जाता है। इन एसडीएम साहब ने कहा मैं वो काम कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, तो मैं इनसे यही भी नम्र प्रार्थना की थी कि इनका काम सर जल्दी कर दो ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तो जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ताकि जो पैसे आ जाएंगे तभी काम लगेगा, जब काम लगेगा तो सरकार को तभी फायदा होगा जी, है ना। तो वो काम इन्होंने बोला मैं कर दूंगा। फिर मैं 3 महीने बाद 1 हफ्ते पहले गया, फिर मैंने पूछा जी जनाब आपने काम किया नहीं, इनका काम लोगों को कर दो, गरीब जनता है, क्यों ये परेशान बहुत हो रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफ़र होने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से करूँगा, आप मुझे कौन होते हैं बोलने वाले।
तो मैंने फिर निवेदन, और वो बंदे मेरे साथ थे, तो उनको एक हमारे चेयरमैन है राजबली जी, उन्होंने भी आग्रह किया था एसडीएम साहब को, तो हमारे बंदे के ऊपर वे जो बहुत बुरी तरह से चौड़े हो गए कि राजबली कौन होते हैं, मुझे फ़ोन करने वाले वो कौन होते हैं। तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तो मैंने इनसे कहा जी हमारे चेयरमैन है वो, अगर आप लोगों के काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, हम अपनी जनता के लिए बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और यहाँ तक हाथों पाई के ऊपर उतारू हो गए। तो ये हमने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से इनकी कारगुजारी, इनकी कार्यप्रणाली के बारे में बता दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे अगर ये सही है। और हमारे समाज सेवक हैं भाई हंसराज चंदेल जी, तो इनके साथ भी मुझे पता लगा 2-3 दिन पहले इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे इलाके के बहुत समाज सेवक है, शुरू से जुड़े आए हैं। तो अगर ऐसे मौजूद लोगों के साथ ऐसा होगा, ये एसडीएम एक ऐसी पोस्ट है जो सरकार और लोगों के बीच समन्वय बनाए रखती है। आज पोजीशन ये हो गई है कि लोग इनके दफ्तर जाने से डरते हैं कि ये पता नहीं कब हमारे साथ गाली गलौज कर दे, कब हमें वहाँ से निकाल दे। तो मेरा सरकार से और भाजपा के नेताओं से यही विनम्र प्रार्थना है कि ये जो इनकी कार्यप्रणाली है, इसको देखते हुए भी इनको यहाँ से जल्दी स्थानांतरण किया जाए, और आगे के लिए भी उनको ऐसी ही पोस्ट दी जाए ताकि लोगों को कहीं पता नहीं क्यों क्या बात है, क्यों नहीं बोला गया। मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी है सरकार ने बिठाए हुए, सरकार हमारी है, हम सरकार के लिए, पार्टी के लिए तत्पर, हमारा परिवार 1972 से लेकर आज तक सेवा कर रहा है। 1972-77 से लेकर 1992 तक हमारे परिवार से मेरे चाचा जी राम प्रताप चंदेल ने दून की जनता की सेवा की, एमएलए रहे। उसके बाद 1998-97 के उनके अचानक डेथ होने के बाद मेरी आंटी जी श्रीमती विनोद चंदेल जी 2 बार इलेक्शन आज़ाद लड़ी। उसके बाद 2007 में उसको बीजेपी का टिकट मिला। तो पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार दून में कमल का फूल खिलाने वाला हमारा चंदेल परिवार ही है। हमने खिलाया, हमने काम किया पार्टी के लिए, जनता की सेवा की। उसके बाद किन्हीं कारणों से 2012 में विनोद चंदेल बीजेपी के टिकट से हार गई। लेकिन 12 से लेकर 17 तक हमारे परिवार ने चंदेल गुट के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से, जो पार्टी कम थी 2014 में उनको बड़ा सहयोग मिला। पार्टी को एमपी के इलेक्शन में हमें दून में काफ़ी बढ़त मिली। मैंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के पार्टी के लिए काम किया, और जिसको भी पार्टी के टिकट का दावेदार मैं भी था, किन्हीं कारणों से मेरे को रिटायरमेंट ना मिल सकी। हमने पार्टी का जो 4-5 साल पहले काम किया था, पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की थी। जो हमारे परमजीत पम्मी हैं, जो 10 महीने पीछे एक कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार के लिए थे, उन्हें वहाँ से हमने उनको बोला कि हमने कोई ऐसा नेता लाना है जो हमारे समाज भी उसके साथ लगे, उनका समाज भी बढ़ा है, बाकी और सभी। हमने 10 महीने में जो पार्टी के जब उन्हें ज्वाइन की, उसके 10 महीने बाद इलेक्शन थे, हमने तन मन धन से मिल करके फिर दोबारा कमल का फूल खिलाने के लिए दून में हमारा सबका, चंदेल परिवार का, जनता का, सबके सहयोग से कमल का फूल खिलाया। सरकार हमारी बनी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अगर ऐसे पदाधिकारी, हमने पार्टी की सेवा की। मेरी घरवाली श्रीमती नीलम चंदेल महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष है, महिला मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष है। मेरा बेटा भाजयुमो का उपाध्यक्ष है। मैं किसान मोर्चे का सदस्य हूँ प्रदेश का। सभी हमारे परिवार के सदस्य, जैसे एक परिवार होता है परिवार, ऐसे ही हमने बीजेपी परिवार को समझा और दून की जनता की सेवा की, करते रहेंगे। जो भी हमें
पार्टी आदेश करेगी हम फिर भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पार्टी ने ऐसे अफसरों को बेलगाम छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, पार्टी की आम जनता के ऊपर ऐसी बेरहमी से उनको बाहर निकालते हैं, पुलिस के जरिए पुलिस को बोलते हैं इनको बाहर निकालो, उसका जिद्दा जागता मिसाल है ये अपने मीडिया प्रभारी जी हैं, अपने आर के पल्ला जी बीजेपी के जिला के। इसके साथ ही यही वारदात हुई जो मेरे साथ हुई। इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है। अपने कुंटी का नाम क्या है जी? महेश गौतम जी, वो थोड़ा कांग्रेस की विचारधारा का है, उसके साथ भी यही बात हुई। अन्य लोग काफ़ी के साथ यही बात हुई जिन्होंने हमें बताया। हम पहले इस बात को झूठ मानते थे, जब मेरे साथ आप बीती जब अपने साथ हुआ तब मेरे को पता लगा कि आम जनता भी सही बोलती थी। इसलिए हम ने ये बात अपने एमएलए को भी पहुंचाई है। उसने क्या कार्रवाई करनी, क्या सीएम साहब को बोला नहीं बोला हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपने आम जनता की भलाई के लिए, अपनी पार्टी की भलाई के लिए ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ से उसका 1 हफ्ते के अंदर तबादला होना चाहिए। नहीं तो हम इसके ऊपर सड़कों में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। और ये बात मैंने एक हमारी नालागढ़ संघर्ष समिति बनी है उनके ये बात बोली, तो वो सोमवार को 10 बजे एसडीएम साहब के ऑफिस के बाहर एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं सभी बीबीएनडी नालागढ़ धून में जो जमीन जिनकी भूमि अधिग्रहण जिनके पैसे नहीं मिले हैं, जिनके पैसे एसडीएम ने रोके हुए हैं या जिनके चेक उन्होंने रोके हुए हैं या जिनके जो भी काम पेंडिंग बचा हुआ है, उस अपने काम को करवाने के लिए नालागढ़ संघर्ष समिति का साथ दें। 10 बजे सोमवार को वहाँ आए, हमने धरना प्रदर्शन करना है। या जो उनके अन्य पैसे बचे हुए हैं, किसी की फाइलें अभी नहीं गई हुई है, किसी का अवार्ड नहीं बना हुआ है, तो वो सब हम करेंगे। अगर हमारी बात यहाँ सुनाई नहीं दी तो हम इसके लिए विधानसभा बैठी हुई है, परसों को कैबिनेट की मीटिंग भी है, उसके बाद वहाँ विधानसभा भी चली हुई है। तो हम सभी गाड़ियों को भरकर 100-200 बंदा हम जा करके वहाँ पर सीएम साहब को धरना देंगे। जब तक इसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक अब वहाँ पर हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी हमारी है। लेकिन हम पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर पार्टी ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करेंगे तो हम पार्टी को बाबा टाटा भी कर सकते हैं। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।